आज है 28 फरवरी 2025 दिन शुक्रवार। न्यूज 80 पर यूपी की सुर्खियों में आपका स्वागत है। चलिए देखते हैं यूपी की 15 खबरें फटाफट अंदाज में। यूपी में प्राकृतिक खेती को योगी सरकार और बढ़ाने जा रही है। दरअसल सरकार इसे लगातार विस्तार देने के साथ इसके लिए भरपूर पैसा और किसानों को प्रोत्साहन भी दे रही है। इसके लिए बीज से लेकर बाजार तक सरकार प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों के साथ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद हर संभव मंच से किसानों को प्राकृतिक खेती के लिए प्रोत्साहित करते हैं। इसी क्रम में सरकार ने तय किया है कि अब सिर्फ गंगा ही नहीं, स्थानीय नदियों के दोनों किनारे पर 5-5 किलोमीटर के दायरे में सिर्फ प्राकृतिक खेती होगी। इस बाबत 1886 क्लस्टर बनाए जाएंगे। सरकार इस पर 270.62 करोड़ रुपए खर्च करेगी। उत्तर प्रदेश में गाय पालन को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश की गौ सेवा आयोग ने अमृत धारा स्कीम शुरू की है, जिसके क्रियान्वयन के लिए आयोग की ओर से कमेटी की एक बैठक हुई, जिसमें गाय पालन को बढ़ावा देने के लिए इस अभियान को ग्राम पंचायत स्तर तक पहुंचाने को लेकर चर्चा हुई। इस बैठक में आयोग के अध्यक्ष कृष्ण बिहारी गुप्त, पद्मश्री भारत भूषण त्यागी और जैविक ऊर्जा एवं कृषि विभाग के पूर्व सलाहकार PS ओझा और यूको बैंक के महाप्रबंधक आशुतोष सिंह भी शामिल हुए। दरअसल बता दें कि यूको बैंक ने किसानों और पशुपालकों की समृद्धि के लिए अमृत धारा स्कीम की शुरुआत की है। बीते कुछ सालों में केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने किसानों की स्थिति सुधारने के लिए कई तरह के प्रयास किए हैं। इसी के तहत सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की थी। अब क्रेडिट कार्ड की लिमिट को भी रिवाइज किया गया है। सरकार सस्ती ब्याज पर किसानों को 5 लाख रुपए लिमिट वाले क्रेडिट कार्ड देने वाली है। किसान क्रेडिट कार्ड की बात करें तो यह एक बैंकिंग प्रोडक्ट है जो किसानों को बीज, उर्वरक और कीटनाशक जैसी कृषि वस्तुएं खरीदने के साथ साथ फसल उत्पादन और इससे जुड़ी गतिविधियों से संबंधित नकदी जरूरतों को पूरा करने में मदद करता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक महत्वपूर्ण फैसला दोहराया है, जिसकी घोषणा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा के बजट सत्र में की। उन्होंने कहा कि अगले 3 साल में उत्तर प्रदेश को गरीब मुक्त बनाया जाएगा। यह फैसला पहली बार 2 अक्टूबर 2024 को लिया गया था। सरकार इसे प्रदेश के इतिहास का सबसे बड़ा निर्णय मान रही है। इस पहल के तहत गरीबों के उत्थान के लिए विभिन्न योजनाओं को लागू किया जाएगा। योगी सरकार की इस घोषणा से प्रदेश में आर्थिक व सामाजिक बदलाव की उम्मीद की जा सकती है। चकबंदी निदेशालय ने प्रदेश के 1700 गांवों में चकबंदी करने के लिए अभियान चलाने की तैयारी शुरू कर दी है। अप्रैल माह से शुरू होने वाले इस अभियान में उन्हीं गांवों को शामिल किया जाएगा जिनके 50% किसानों ने चकबंदी के लिए सहमति दी है। चकबंदी निदेशालय ने अभियान को लेकर जिलाधिकारियों को समय रहते सारी तैयारियां करने के निर्देश दिए हैं, ताकि अभियान शुरू होने के बाद चकबंदी कार्य में कोई बाधा न पैदा हो। जिलाधिकारियों को यह भी कहा गया है कि अभियान शुरू होने के बाद हर माह की 10 तारीख तक चकबंदी आयुक्त को अपनी समीक्षा रिपोर्ट भेजनी होगी। यूपी का औद्योगिक शहर कहे जाने वाले कानपुर में लंबे समय से घर बनाने के लिए भूखंड का इंतजार कर रहे लोगों के लिए अच्छी खबर है। भूमाफियाओं से मुक्त कराई गई जमीनों पर केडीए शहर वासियों को टाउनशिप बनाकर देगा। दरअसल इससे आशियाना बनाने का सपना देख रहे लोगों को बड़ी सौगात मिलेगी। केडीए सागरपुरी विस्तार योजना में टाउनशिप बनाकर 108 भूखंड शहर वासियों को देगा। इसका काम शुरू हो गया है। वहीं इंदिरा नगर और हाईवे सिटी में 95 भूखंड निकाले गए हैं। यह शहर वासियों को ई-ऑक्शन के जरिए मिलेंगे। केंद्र सरकार ने गोरखपुर सिल्लीगुड़ी एक्सप्रेसवे को मंजूरी दे दी है। यह एक्सप्रेसवे बिहार और पूर्वोत्तर भारत के बीच बेहतर संपर्क प्रदान करेगा। इससे बिहार के कई
जिलों में जमीनों की कीमतों में तेजी से वृद्धि की उम्मीद है। गोरखपुर सिल्लीगुड़ी एक्सप्रेसवे 568.42 किलोमीटर लंबा होगा। इस परियोजना पर लगभग 37,500 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इस एक्सप्रेसवे का 417.15 किलोमीटर हिस्सा बिहार से होकर गुजरेगा। इससे बिहार और पूर्वोत्तर भारत के बीच संपर्क और मजबूत होगा। इससे व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। दिल्ली मेट्रो ने ऊंचाइयों का एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। हैदरपुर बादली मोड़ के पास मेट्रो का अब तक का सबसे ऊंचा पॉइंट बनकर तैयार हुआ है। यह पॉइंट मैजेंटा लाइन एक्सटेंशन का हिस्सा है। इससे पहले धौला कुआं पर बना पॉइंट सबसे ऊंचा था, लेकिन अब यह रिकॉर्ड टूट गया है। इस नए पॉइंट के निर्माण में कई इंजीनियर चुनौतियों का सामना कर रहे थे, जैसे कि येलो लाइन के ऊपर निर्माण और सीमित जगह में काम करना। ये बड़ी चुनौतियां थी। यह पॉइंट हैदरपुर बादली मोड़ मेट्रो स्टेशन के खंबा नंबर 340 पर बना है। इससे पहले पिंक लाइन पर धौला कुआं में 23.6 मीटर की ऊंचाई वाला पॉइंट सबसे ऊंचा था। यूपी पावर कॉर्पोरेशन ने प्रदेश भर के विद्युत निगमों में तैनात 55 साल की उम्र पूरी कर चुके आउटसोर्स कर्मचारियों को हटाने का फैसला लिया है। इसके बाद प्रदेश के तमाम विद्युत वितरण निगमों से ऐसे संविदा कर्मचारियों को हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इससे संबंधित आदेश जारी होने लगे हैं। उत्तर प्रदेश में 55 साल पूरी कर चुके ऐसे कर्मचारियों की संख्या 4000 से ऊपर है। मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक भवानी सिंह खंगारोत के एक आदेश से अब प्रदेश के सैकड़ों संविदा कर्मचारियों की नौकरी खतरे में पड़ गई है। महाकुंभ के समापन के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज पहुंचकर पहले अरेल घाट पर झाड़ू लगाई और गंगा नदी से कचरा निकाला। इसके बाद योगी ने सफाई कर्मियों के साथ जमीन पर बैठकर खाना खाया। इस दौरान उनके साथ दोनों डिप्टी सीएम भी मौजूद रहे। वहीं योगी ने महाकुंभ में लगे यूपी के सफाई कर्मचारियों के लिए एक बड़ा ऐलान किया। यूपी के सफाई कर्मचारियों को 10,000 का अतिरिक्त बोनस मिलेगा। इसके अलावा सीएम योगी ने न्यूनतम 16,000 प्रति माह वेतन की घोषणा की है। कहा कि इन सभी को आयुष्मान योजना से भी जोड़ेंगे, जिससे 5 लाख तक का इलाज मिल सके। उत्तर प्रदेश में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर अभी से राजनीति गरमाने लगी है। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव विधानसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए कार्यकर्ताओं को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी अलग तैयारी करती नजर आ रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ की कोशिश एक बार फिर दोहरीकरण और विकास योजनाओं के जरिए प्रदेश की सत्ता पर काबिज होने की है। वहीं पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक यानी पीडीए पॉलिटिक्स के सहारे अखिलेश यादव 10 साल बाद एक बार फिर प्रदेश की सत्ता में वापसी की कोशिश करते दिखाई दे रहे हैं। यूपी में अगले 8 से 10 दिन में मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। नए मंत्रिमंडल में 3 से 4 नए चेहरों को शामिल किया जाना है। वहीं खराब प्रदर्शन और भ्रष्टाचार की शिकायतों के आधार पर 2 से 3 मंत्रियों की छुट्टी हो सकती है। मंत्रिमंडल फेरबदल में कई मंत्रियों के विभाग भी बदले जाएंगे और 75 पार हो चुके नेताओं को आराम दिया जाएगा। भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने राज्य स्तर से फीडबैक लेने के बाद अपना होमवर्क पूरा कर लिया है। मंत्रिमंडल में पश्चिमी यूपी की हिस्सेदारी भी बढ़ सकती है। मंत्रिमंडल में नए चेहरों को मौका देने का उद्देश्य कार्यकर्ताओं को 27 के विधानसभा चुनाव के लिए संदेश देना भी है। महाकुंभ का भव्य समापन हो चुका है। 45 दिनों से चल रहे महाकुंभ में 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने संगम में आस्था की डुबकी लगाई। देश विदेश के कोने कोने से श्रद्धालु महाकुंभ पहुंचे थे। आपको बता दें, सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी महाकुंभ पहुंचे थे और संगम में आस्था की डुबकी लगाई थी। अब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के संगम स्नान न करने पर सपा नेता ने उन पर हमला बोला है। सपा नेता आईपी सिंह ने
उन्हें सनातन धर्म की परंपरा और संस्कृति का घोर विरोधी बता दिया। कहा कि राहुल गांधी खुद को हिंदू बताते हैं, लेकिन रायबरेली आने के बावजूद उन्होंने कुंभ में स्नान नहीं किया। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार में सहयोगी और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर अब बिहार में भी अपनी राजनीतिक जमीन तैयार करने में जुटे हैं। पिछले काफी समय से उनकी पार्टी के कार्यकर्ता लगातार जमीन पर काम कर रहे हैं। खुद ओम प्रकाश राजभर भी बिहार दौरे पर जाते रहते हैं। पार्टी की नजर बिहार के पिछड़ा वर्ग के वोटरों पर है। एनडीए की सहयोगी होने के नाते सुभाषपा भी चुनाव की तैयारियों में जुटी है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी प्रदेश की उन 29 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है, जहां पिछड़े वर्ग के मतदाता निर्णायक स्थिति में हैं। लखनऊ सहित प्रदेश के कई हिस्सों में दिन भर धूप छांव का दौर चल रहा है। अधिकतम तापमान 29.2 डिग्री सेल्सियस जबकि न्यूनतम तापमान 13.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार अधिकतम तापमान 30 और न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में चेतावनी भी जारी की गई है। 28 फरवरी सुबह 8:30 बजे तक सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद और आसपास के इलाके में गरज चमक के साथ बूंदाबांदी हो सकती है। तो ये थी आज की 15 फटाफट खबरें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर व कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।